चल रहा है। ठीक, खाली घुमा लीजिएगा बस इसको, पीछे मत कर लेना। वो सब हो गया है। यहाँ कैमरा है भाई। लाइट क्यों बजा लीजिएगा? न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जसबीर मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। योगी सरकार न्याय दो, योगी सरकार न्याय दो, योगी सरकार न्याय दो। ले आओ इधर, ले आओ। आ रहा है आवाज है, थोड़ा नजदीक से वीडियो करके बनाओ ताकि आवाज आए। सभी साथियों को जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बदायूं के मालवीय आवास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, एक बार पुनः मैं घटना की याद दिला दूं। पिछले 1-2 अगस्त की रात को जसबीर मौर्य की हत्या नोएडा में निर्मम तरीके से कर दी जाती है, जो कि एक गरीब परिवार से भाई बिलोंग करता था, एक स्टेडियम में काम करता था। स्टेडियम के मालिकों ने मिल करके उसका जो है जीवन ले लिया, उसकी हत्या कर दी। योगी सरकार के शासन प्रशासन में स्थानीय पुलिस पूरी तरह मिली हुई है। छुप छुपा करके खींचतान करके पोस्टमार्टम हुआ। उस समय पीड़ित परिवार से भी मिलने नहीं दिया गया, मिलाने नहीं दिया गया। ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है मर्डर केस आया हुआ है, कोई ईमानदार डॉक्टर मिल गया था। उस डॉक्टर को मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और तब से पुलिस वाले उन अपराधियों को बचाने में लगे हुए। आज 14 तारीख है, जैसा कि सभी को पता है। 13 से 14 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इतना हम लोगों को विवश मत कर दीजिए कि उसका परिणाम कुछ और देखने को मिले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और गरीब परिवार है। गरीब परिवार है, यहाँ तक कि घर से जो लोग आ रहे हैं ये सब अपने किराए पैसे से आ रहे हैं। टेंट का खर्चा सारे लोग मिलके लगा रहे हैं। मतलब इतना गरीब है कि खुद चलने फिरने के काबिल नहीं। और इनके हिस्से की लड़ाई हम सबको लड़ना मजबूरी है, क्योंकि हम लोग समाज में जी रहे हैं और समाज में जवाब देना पड़ता है। और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पर सभी लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, चाहे कोई निरंकुश व्यक्ति हो और चाहे कोई दयालु व्यक्ति हो। जब व्यक्ति यहाँ से जाता है तो खाली हाथ ही जाता है, ये बात आपको बेहतर पता है। और देश प्रदेश के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो वास्तविक विषय बिंदु है, उस पर काम नहीं होता है। आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है। कल एक भाई जो है फ़ोन करके एसएचओ की जो है मतलब रिपोर्ट लेना चाह रहा था कि भाई अभी तक क्या कार्रवाई हुई। तो वो एसएचओ नया आया हुआ है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, उसको पूरी जानकारी नहीं है।
और वो कह रहा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार जाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ तो हत्या हो रही है, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट और टाइम पास हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन यही है कि जो है अविलंब हमारी मांगे पूरी करें, अपराधियों की गिरफ्तारी करवाएं, उच्च स्तरीय जांच करवाएं, और विकलांग महिला है इसको कहीं जो है छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो भी काम चला लेंगी। और आर्थिक मुआवजे के तौर पे अभी तक कोई भी रुपया पैसा कोई अधिकारी तक पूछने नहीं आया है कि भैया आपको ये आपके खाते में आता है या आप इसके हकदार हैं विकलांग होने के नाते या पीड़ित होने के नाते। और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। 18 तारीख को हम लोग जो है पब्लिक कॉल कर रहे हैं, पूरे समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, और उसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार देखेगी। और अगर जस्टिस नहीं हुआ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भगवान श्री रामचंद्र के आप अनन्य भक्त हैं, समुद्र के सामने बैठ करके 3 दिन तक विनय और याचना उन्होंने की थी। विनय न मानत जल दिजड़ और गए 3 दिन बीत, और भय भी प्रीत होत नहीं। अगली लाइन आप जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये परिवार अकेला है, पूरा का पूरा मौर्य कुशवाहा शाह के सैनी समाज या अन्य समाज के लोग, क्योंकि इंसानियत की तो कोई जाति होती नहीं है, अन्य समाज के लोग जिनको जो इंसानियत के मार्ग पे चल रहे हैं वे सब हमारे साथ हैं। और ऐसा कुछ ना करें कि जो है आपका सिंहासन हिल जाए। और सत्ता तो आती जाती रहती है, तो आप जानते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं, तो मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के यहाँ पर बैठा हूँ कि आप सभ्यता का परिचय देंगे, मानवता का परिचय देंगे, और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में जो है पूरा ईमानदारी और निष्ठा से जो है कार्य करेंगे। और इसके बाद अभी 18 तारीख को जो है हम पब्लिक कॉल कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनली अगर तब तक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन करने को भी मजबूर हो सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति यहाँ पर न क्रिएट हो कि आपकी सरकार और आपकी कुर्सी जो है वो हिले। आपकी कुर्सी आपको मुबारक हो, आप बने रहिए, बहुत आगे जाइए, बहुत आसमान पे जाइए, उससे हमें कोई परहेज और दिक्कत नहीं है। लेकिन परहेज और दिक्कत तो तब है जब यहाँ पे इंसान कीड़े मकोड़े की तरह मारा जाता है। बताइए, इतने बड़े गुंडे हैं, इतने बड़े बदमाश हैं कि 14 से 15 दिन हो गया अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। FIR नाम दर्ज है, मतलब 3 अपराधियों के नाम, 3 व्यक्तियों के नाम जो है FIR में दर्ज है। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। ना तो ये स्टेडियम को किसी तरीके से बैन किया गया, पूरी तरह जो है स्वतंत्रता पूर्वक वो घूम रहा है। SHO कह रहा है अपराधी को पकड़ने के लिए बिहार जाना पड़ेगा। साथियों, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सुनिएगा, और बीजेपी के जितने आला अधिकारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो सुनेंगे। कैमरा सीधा ही रखिए। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ। मैं उस आंदोलन का समर्थन नहीं करता। जिस आंदोलन में अभद्रता हो या अन्य ऐसी एक्टिविटी हो कि जो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, चल रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और आप लोगों ने अपने तरीके से उसको बताया कि जंतर मंतर का आंदोलन गलत था, या लड़कों ने या बच्चों ने जो है गलत किया। तो देश की जनता कितनी परेशान है, और गुस्सा अगर होती है तो क्या करे बताइए आप। हमारे प्रदेश की या देश की पुलिस हमारे दुश्मन तो नहीं है जो उससे लड़ने जाएगी। आदमी जब गुस्से में होता तो क्या करता है? सबसे पहले उसके मुंह से गाली निकलती है, सबसे पहले निकलती है। हमारे देश के युवा छात्रों ने वही काम किया है।
असभ्यता का परिचय दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप तो पूरा डिपार्टमेंट मैच्योर और सभ्य है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं कि लोगों को मजबूर होना पड़े। हम अपनी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे रात रात भर यहाँ पर बिताते ही जंगल में मच्छर काटते हैं, ढंग से अभी तक सो नहीं पाया हूँ, 3-4 रात हो गई है, लेकिन आपके कान पे जूं नहीं रेखता। क्यों? क्योंकि आप 17 नंबर की एसी में बैठ करके आराम फरमा रहे होते हैं और बंद कमरे में बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषण दे रहे होते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह 0 टॉलरेंस के अपराध हो रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। देश बहुत आगे जा रहा है, देश बहुत आगे जाएगा और भारत माता की जय। ये भारत माता की संतान नहीं है, हम भारत माता की संतान नहीं है जो यहाँ पड़े हैं? ये सब भारत माता की संतान है कि नहीं है? ये सब भारत माता कहाँ से आती है? तो अभी भी जो है मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि इस आंदोलन को उग्र मत बनाइए और हमारी जो मांगे हैं उसको अविलंब पूरा करने का कष्ट करें। नहीं तो आरपी मौर्य सिर्फ ये क्षेत्रीय नेता नहीं है बदायूं का, आरपी मौर्य को पूरा देश जानता है। जो व्यक्ति एक्टिव है वो मोस्टली जानते हैं और हमारा कोई राजनीति ऐसा जो राजनीति आप करते हो वो राजनीति हमें नहीं पसंद है। हम बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक राजनीति को पसंद करते और करते हैं। सफलता असफलता जो है वो लगी रहती है और हम अपने आप में सफल रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन यही है, करबद्ध निवेदन यही है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का कष्ट करें। हम आपके साथ हैं, आपकी सरकार आपको मुबारक हो, लगातार एक बार नहीं हजारों साल तक बनती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं तो पीड़ित परिवार को और जो शोषित परिवार है, गुंडे मवाली जो जी रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, इनकी पूरी मदद होनी चाहिए। धरना ये जारी रहेगा। समाज के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सरकार के आला अधिकारी या जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक। और 18 तारीख दिन मंगलवार है। अभी जो है हमारे देश के युवा लोग कांवड़ियों की यात्रा में बिजी हैं, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो फ्री हो जाएं। और 18 तारीख को सभी से बात हो रही है, 18 तारीख को मोस्टली सब फ्री हो जाएंगे। तो 18 तारीख से जो है यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल सकता है। हमारी जो शिकायत है वो नोएडा पुलिस से है, नोएडा प्रशासन से है। बदायूं पुलिस, बदायूं प्रशासन से हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं है। केवल हम यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि बदायूं के निवासी ये पीड़ित परिवार है, बदायूं का रहने वाला ये व्यक्ति और भाई है। तो बदायूं प्रशासन से मैं यही अपील करूंगा कि जो है हमारी बात जो है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाया जाए और इस गंभीर मामले का समाधान निकाला जाए। पत्नी विकलांग है, गरीब है, अभी तक घर वगैरह मिला है कि नहीं मिला, आवास वगैरह मिला है कि नहीं, आवास वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। बदायूं प्रशासन से संबंधित प्रधान या जो भी विधायक महोदय हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि यथासंभव मदद करें। और जितने संगठन पार्टी के लोग हैं, चाहे विपक्ष के पक्ष के, ये पोस्टर बैनर आप देख लीजिए। यहाँ पर आने का, यहाँ पर बैठने का हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, बस केवल और केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का मुख्य लक्ष्य है। आप सभी किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी संगठन से हैं, अगर आप मानवता, इंसानियत में विश्वास करते हैं तो आप यहाँ तक जरूर आएंगे। और कहते हैं ना, इंसान वही होता है जिसे दूसरों के दुख दर्द को देख करके बर्दाश्त ना कर पाए, वही इंसान होता है। और सामने वाला मर रहा है, परेशान है, पीड़ित है, दूसरा बंदा निकल जा रहा है मुंह टेढ़ा करके, उसको इंसान नहीं कहते हैं। तो मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों या जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, आप लोग अपनी अपनी कमर कस लें। जो लोग
फ्री टाइम के हैं, झोला और अपना जो है अरेंजमेंट लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। रात भर यहीं पर रुकिए और यहीं पर खाइए और पीजिए। 18 तारीख को ये प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाएगा। आप सभी से बड़ी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में पूर्ण सहयोग और साथ की अपील करता हूँ। नाइट के लिए तो घूमना